देखो यार, अगर तुम लोग एमजीएफ के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एमजीएफ के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में मैट रिडल के पॉसिबल डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में एडी किंगस्टन के ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनने को लेकर एडी किंगस्टन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूसीडब्ल्यू लेजेंड के एईडब्ल्यू को मॉक करने के बाद टोनी खान डब्ल्यूसीडब्ल्यू लेजेंड पर भड़क चुके गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले हॉलिडे बॉस कोलिजन के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजीएफ की। वेल गाइस, और बात करें यहाँ पर एमजीएफ की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एमजीएफ काफी लंबे टाइम से ये बात कहते आ रहे हैं कि 2023 के एंडिंग के ऊपर एमजीएफ का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा और 2024 के शुरुआत के ऊपर ही वो यहाँ पर फ्री एजेंट बनने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू कंपनी में जो भी यहाँ पर एमजीएफ को ज्यादा पैसे देगी, एमजीएफ उसी कंपनी पर जाने वाले गए। वेल, एमजीएफ के लगातार फ्री एजेंट होने को लेकर दावा करने के बाद अब फाइनली इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर एमजीएफ के पॉसिबल डेब्यू को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक हायर ऑफिशियल का ये कहना है कि एमजीएफ यहाँ पर बिल्कुल भी फ्री एजेंट नहीं गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस समय एमजीएफ को साइन नहीं कर सकती गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर ऑफिशियल्स को ये पता है कि लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर ब्रॉल होने से पहले जब यहाँ पर एमजीएफ ने एईडब्ल्यू कंपनी को कुछ टाइम के लिए लीव किया था और एमजीएफ जब दोबारा एईडब्ल्यू पर रिटर्न हुए थे तो गाइस उसी दौरान टोनी खान ने एमजीएफ को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया था। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर ऑफिशियल ये बिलीव करते गए कि लास्ट ईयर ही एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा एमजीएफ को यहाँ पर एईडब्ल्यू में मोटे पैसे देकर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया गया है। और इस समय एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर एमजीएफ उनके फ्री एजेंट होने को लेकर जो बातें कर रहे गए वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के सभी हायर ऑफिशियल ये बिलीव करते गए कि एमजीएफ यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर नहीं आने वाले गए, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय ना तो एमजीएफ से बात कर रही गए और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई एमजीएफ के अंदर इंटरेस्टेड है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर सच में टोनी खान ने एमजीएफ को रीसाइन कर लिया है तो टोनी खान एमजीएफ को कैसे यूज करते गए और एईडब्ल्यू में एमजीएफ की फ्री एजेंट वाली स्टोरी लाइन कैसे जाती गए। बट गाइस, जहां तक बात रही फ्री एजेंट की तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे रेसलर्स के रिसेंटली फ्री एजेंट बनने के बाद अब मैट रिडल के एईडब्ल्यू पर पॉसिबल डेब्यू को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से भी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइस, इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने एईडब्ल्यू पर रिडल के पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि मैट रिडल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एमएलडब्ल्यू पर डेब्यू अनाउंस होने के बाद मैट रिडल के एईडब्ल्यू कंपनी में आने की बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैट रिडल की हिस्ट्री काफी खराब रही गई। और गाइस मैट रिडल के बार ड्रग इशू के बाद एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली रिडल को नहीं लेने वाली गई, क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि मैट रिडल और डॉल्फ जिगलर वो दो बड़े नाम है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंटली रिलीज हुए लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर है। और अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू को रिडल को साइन करना होता तो गाइस एईडब्ल्यू रिडल को पहले एमएलडब्ल्यू में नहीं जाने देती। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर मैट रिडल जैसे नसेड़ी को साइन नहीं करेगी। बट गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के बाहर 3 से 4 बड़ी कंपनी के ऊपर रिडल काम कर सकते गए, जिनमें से पहली कंपनी का नाम इंपैक्ट रेसलिंग है। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते गए कि इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर रिडल यहाँ पर बहुत जल्द उनका डेब्यू करेंगे। और इसके साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू के अंदर भी मैट रिडल के जाने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है, क्योंकि गाइस एनजेपीडब्ल्यू ने पहले भी रिडल को साइन करने की कोशिश की थी और अब यहाँ पर रिडल जब फ्री एजेंट बन चुके गए और वो यहाँ पर खुद एनजेपीडब्ल्यू में जाना चाहते गए तो गाइस इस चीज के ज्यादा चांसेस है कि 2024 में मैट रिडल एईडब्ल्यू की जगह इंपैक्ट रेसलिंग और एनजेपीडब्ल्यू के अंदर रेगुलर तौर पर काम करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के रिडल को साइन ना करने के बाद इंपैक्ट रेसलिंग और एनजेपीडब्ल्यू भी रिडल को साइन करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र एक हफ्ते के अंदर एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट
टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है। और गाइज यहीं अब ROH और NJPW के करंट चैंपियन एडी किंगस्टन ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के विन करने को लेकर बात की गई, जहां पर एडी किंगस्टन का ये कहना है कि वो यहां पर अगर AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक को जीतकर AEW के पहले ट्रिपल क्राउन चैंपियन बन जाते गए तो वो यहां पर ट्रिपल क्राउन टाइटल को काफी अलग अलग तरीके से डिफेंड करेंगे। जहां पर एडी किंगस्टन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर अगर ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनते गए तो वो यहां पर तीनों टाइटल को एक साथ डिफेंड करेंगे। बट गाइज इसके अलावा वो जब भी NJPW और ROH पर जाएंगे तो वो यहां पर उस ब्रांड के टाइटल को डिफेंड करेंगे। और गाइज किंगस्टन का ये कहना है कि एडी किंगस्टन के ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनने के बाद एडी किंगस्टन इन तीनों टाइटल को AEW, ROH और NJPW इन तीनों ब्रांड के ऊपर डिफेंड करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडी किंगस्टन यहां पर पहले ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनते गए या फिर कोई और यहां पर AEW का पहला ट्रिपल क्राउन चैंपियन बनता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टोनी खान यहां पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते गए और डेली यहां पर टोनी खान सोशल मीडिया के ऊपर AEW को लेकर कोई ना कोई ट्वीट करते रहते गए। और गाइज यही इस हफ्ते टोनी खान ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW के अपकमिंग कोलिजन शो को प्रमोट करने की कोशिश की। जहां पर टोनी खान के अपकमिंग कोलिजन शो को प्रमोट करते समय टोनी खान ने AEW के एरा के चेंज होने को लेकर बात की। और गाइज यही टोनी खान के इस ट्वीट के बाद अब WCW लेजेंड डिस्को इन्फर्नो ने टोनी खान को मॉक करने की कोशिश की गई, जहां पर डिस्को इन्फर्नो बेसिकली ट्वीट करके ये कहते गए कि टोनी खान के कंपनी के शो को रीसेट करने की जरूरत है और AEW कंपनी इतना बोरिंग हो चुका है कि AEW के शो को अब यहां पर लोग नहीं देखेंगे। और गाइज यही डिस्को इन्फर्नो के AEW को मॉक करने के बाद अब टोनी खान ने फाइनली डिस्को इन्फर्नो को रिप्लाई किया है, जहां पर टोनी खान ये कहते गए कि डिस्को इन्फर्नो जैसे इररिलेवेंट लोगों की बातें से AEW को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और गाइज डिस्को इन्फर्नो रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक बहुत ही बड़े पैरासाइट है और गाइज डिस्को इन्फर्नो जैसे लोगों को रेसलिंग बिजनेस से बाहर ही रहना चाहिए। और गाइज यही टोनी खान के इतने हार्श वर्ड के बाद अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर से AEW प्रेसिडेंट टोनी खान को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। बट गाइज इस बार ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर लोग यहाँ पर टोनी खान के सपोर्ट में उतर चुके गए, क्योंकि गाइज डिस्को इन्फर्नो ये बंदा सच में बहुत ही बड़ा चूतिया है और बार बार ये यहाँ पर AEW कंपनी को लेकर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। वेल गाइज ये तो बात ही AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान और डिस्को इन्फर्नो की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले कोलिजन की। और बात करें यहाँ पर AEW के कल होने वाले कोलिजन की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल यहाँ पर AEW कंपनी सैन एंटोनियो फ्रॉस्ट बैक सेंटर में उनका कोलिजन करेगी। और गाइस वैसे तो इस अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 19,000 के बराबर है, बट गाइस AEW के कोलिजन शो के लिए कल इस अरीना में AEW की कैपेसिटी AEW ने मात्र यहाँ पर 4465 रखी गई, जहाँ पर 4435 टिकट में से AEW कंपनी अभी तक करीबन 3700 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। बट गाइज अब भी AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर AEW को करीबन 700 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। और AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर काफी सारी सीटें खाली होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि गाइज ये अरीना वैसे बहुत ही बड़ा है और इस अरीना के अंदर AEW के कैपेसिटी मात्र 4400 होने की वजह से कल यहाँ पर एक साइड का अरीना फिर से खाली रहने वाला है। बट गाइज बात करें यहाँ पर कल के कोलिजन के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइज क्योंकि कल यहाँ पर AEW का कोलिजन शो नॉर्मल कोलिजन के मुकाबले स्पेशल हॉलिडे बास होने वाला है, तो गाइज इसीलिए कल यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर फाइनली थंडर रोजा AEW पर उनका इन-रिंग रिटर्न करते हुए दिखाई देंगी, जहाँ पर कल थंडर रोजा के होम टाउन के ऊपर थंडर रोजा करीबन 8 महीनों के बाद पहली बार रेसल करेंगी। और गाइज कल यहाँ पर AEW के लाइव कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन थंडर रोजा एक्शन में देखने को मिलेंगी, जो कि कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर टैग मैच में एबाडॉन के साथ टीम अप करेंगी। कल यहाँ पर थंडर रोजा और एबाडॉन ये दोनों जूलिया हर्ट और स्काई ब्लू को फेस करेंगे। बट इसके बाद AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर AEW का ट्रियोस टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर दी अक्लेम AEW का ट्रियोस टाइटल टॉप फ्लाइट और एक्शन एंड्यूटी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो गाइज वहीं कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW के 2 पावर हाउसेस आमने सामने होंगे, जब यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन केज पहली बार कीथ ली को 1-on-1 सिंगल मैच में फेस
फेस करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर कल यहाँ पर TNT चैंपियन क्रिश्चियन केज लाइव अपीयर होने वाले गए और वो यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर एडम कोपलैंड के वर्ल्ड इंड चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले गए। बट गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल देखने को मिलेगा, जहां पर क्वार्टर फाइनल के ऊपर कल यहाँ पर ब्लू लीग से डेनियल गार्सिया ब्रोडी किंग को फेस करेंगे। तो गाइज वहीं ब्लू लीग की तरफ से आंद्रादे एल इदोलो भी एक्शन में होने वाले गए, जो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर कल यहाँ पर एडी किंगस्टन को फेस करेंगे। और इसके बाद फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर कल BCC के 2 मेंबर पहली बार आमने सामने होंगे, जब यहाँ पर क्लॉडियो कॉस्टोनेली AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक के अंदर ब्रायन डेनियल्सन को फेस करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहाँ पर ब्रायन और क्लॉडियो के इस मैच को कौन जीतता है और AEW के वो कौन से रेसलर होते गए जो यहाँ पर इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचते गए। वेल आप लोग AEW के हॉलिडे बास के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।